ये है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या गिवन है? प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड by internal angle bisector of any quadrilateral is cyclic. ये एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। Prove that the quadrilateral formed by internal angle bisector of any quadrilateral is cyclic. जैसे ये ABCD क्या है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल है। या आप एक काम करो, सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ऐसा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, सिंपल ही बना लो, जैसे रेक्टेंगल टाइप ऐसे बना लो, क्योंकि है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल ही। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो और इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो ये ऐसे आएंगे। ठीक है बच्चों, अब इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो और डी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पिछले चैप्टर्स में भी कर चुके हैं, वहाँ पर भी आया था। वहाँ कुछ और प्रूव करना होगा, यहाँ पर हमें कुछ और प्रूव करना है। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय इंटरनल बाइसेक्टर। तो जैसे ये पॉइंट है F, ये H है, ये G है, ये क्या है E। बुक वाले पॉइंट्स ले लेते हैं, बुक में ABCD कुछ अलग ढंग से लिखे हुए हैं। ठीक है, ABCD। ठीक है, जो AH है, AH कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? एंगल A का बाइसेक्टर है। जो BH है वो क्या है? वो एंगल B का बाइसेक्टर है। इसी टाइप से CF क्या है? एंगल C का बाइसेक्टर। और DF क्या है? एंगल D का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इनके बाइसेक्टर से जो बीच में एक फिगर बनी है, 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल जो बना है, वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। राइट, हमें मतलब ये प्रूव करना है कि EHGF इज साइक्लिक। क्या है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे प्रूव करते हैं? ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाता है, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लियर है ना सभी को? तो करें फिर इसको प्रूव। कैसे करोगे? मतलब आपको क्या प्रूव करना है? एक टाइप से एंगल F प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180 एंड एंगल E का मतलब एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल टू 180। ये दो चीज़ें अगर हम प्रूव कर देते हैं तो क्वाड्रिलेटरल हमारा कैसा हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैसे करें, कौन बताएगा? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, एंगल ADC, एंगल ADC, ठीक है,
देखो बच्चों जरा, अच्छा ये बताओ, इन ट्राइंगल डी एफ सी, ट्राइंगल डी एफ सी सभी को मिल गई? इन ट्राइंगल डी एफ सी, अच्छा दिस एंगल, इस एंगल का नाम बताओ। एफ डी सी, एंगल एफ डी सी प्लस एंगल, इस एंगल का नाम बताओ। एफ सी डी, ठीक है, प्लस एंगल एफ, दिस इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या इस एफ डी सी को आप हाफ ऑफ एंगल डी लिख सकते हो? हाफ ऑफ एंगल डी। और एफ सी डी को क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। ये समझ आया? बताओ। अच्छा, तो यहां से एंगल एफ की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल डी माइनस प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। समझ आया? बोलो आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह के यहीं छोड़ दो, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, एंगल एच ए बी ऑल्सो, एंगल एच ए बी प्लस एंगल एच ए बी मिल गया, इस एंगल का नाम क्या है? एच ए बी। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल एच बी ए, ठीक है। अच्छा दिस इज इक्वल, अच्छा प्लस एंगल एच, बताओ इनका सम कितना हुआ? 180। क्या क्या? ओ भाई साहब, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, क्या मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं? अच्छा उससे पहले रुको एक बार, ये 2 नहीं है। हाँ, एच ए बी को क्या मैं हाफ ऑफ बी ए लिख सकता हूँ? क्या इस एंगल को मैं हाफ ऑफ ए लिख सकता हूँ? और जो ये एच बी ए है, यानी कि बी वाला एंगल, क्या मैं इसको हाफ ऑफ बी लिख सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि ए एच और ये जो बी एच है, ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए और बी थे। प्लस में एंगल एच, दिस इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से एंगल एच की वैल्यू क्या आई? 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। या अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हो। नाउ एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करो जरा। ये एंगल एफ है और ये एंगल एच है। एंगल एफ प्लस एंगल एच, इज इक्वल टू, बताओ जरा, इनको ऐड करें?
180 माइनस हाफ ऑफ एंगल डी, या माइनस करके ही लिख देते हैं हाफ ऑफ एंगल सी। प्लस लिखना चाहते हो तो प्लस भी लिख सकते हो, प्लस इसकी वैल्यू क्या हो, बी लिखो, इसकी वैल्यू भी लिखो, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। एंगल एफ प्लस एंगल एच इज इक्वल टू, बताओ जरा, 180 प्लस 180 कितना हो गया, माइनस, अच्छा इन दोनों को साथ साथ लिखते हैं, माइनस तो बाहर ही रखते हैं, हाफ भी कॉमन ले लेते हैं, एंगल ए यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या आएगा, एंगल बी, यहाँ से एंगल, पहले सी लिख देते हैं, प्लस एंगल डी, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। तो ए बी सी डी ये सब क्या है भाई, ये तो इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल थे, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है ना। सो एंगल एफ प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 360 माइनस दिस इज 360, 360 का हाफ हो गया तो क्या हो गया 180, सो फाइनली दिस इज 180। सो एंगल एफ प्लस एंगल एच क्या आ गया 180, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो गया 180, सो इट इज ए साइक्लिक। दिस इम्प्लाइज, बोलो कौन सी क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, दिस इम्प्लाइज ई एफ जी एच इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये कैसी क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जाइए, ठीक है भाई। एग्जाम्पल 4 में क्या गिवन है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये दो सर्कल हैं, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ए डी एंड ए सी आर डायमीटर, ठीक है। दिस पॉइंट इज ए, दिस इज डी एंड दिस वन इज सी। ये एग्जाम्पल कौन सा है 4। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ए एंड बी, ए डी एंड ए सी आर डायमीटर to the two circles, then prove that B is the line segment, B lies on the line segment joining, हमने कल भी किया था ऐसा ही क्वेश्चन है ना। B कौन सी लाइन पे है, एक ऐसी लाइन पे है जो D और C को ज्वाइन कर रहा है। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B, AD एंड DC, हमें ये दिया हुआ है कि जो AD है ये डायमीटर है, AC भी डायमीटर है। AD और AC क्या है बच्चों, डायमीटर ऑफ सर्कल। B lies on the line segment DC। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, किया था ना कल ऐसा क्वेश्चन, बताओ फिर आप लोग बताओ। AD डायमीटर है, AD डायमीटर तो ये पॉइंट कितने डिग्री का होगा, क्योंकि इसके जो लोअर साइड में है वो सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल में कहीं भी एंगल बनाओगे आप तो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। एंड सिमिलरली जो ACB है,
ए बी सी, सॉरी, ए सी क्योंकि डायमीटर है। अगर ए सी डायमीटर है तो ये जो आर्क ए बी सी है ये सेमी सर्कल बना रही है, तो सेमी सर्कल में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, फिर से 90 डिग्री का। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। सो एंगल ए बी डी कितना है, ए बी डी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का एक एंगल है। दूसरा एंगल है वो क्या है, एंगल ए बी सी। ए बी सी कितने डिग्री का है, इसका रीजन भी एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, ये कितने डिग्री का हुआ, 90 प्लस 90 180, ये 180 का हो गया। और अगर ये 180 हुआ तो क्या होगा, डी बी सी, दिस implies DBC is a straight line। DBC एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर DBC एक स्ट्रेट लाइन है तो B lies on लाइन सेगमेंट DC, लाइन सेगमेंट DC। समझ गए, ऐसे करना है। चलें आगे।